मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में सिर्फ 48 घंटे के भीतर महंगाई ने ऐसा वार किया है कि आम आदमी का पूरा बजट हिल गया है। पहले सोना चांदी महंगा हुआ, फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, फिर दूध के दाम बढ़े, उसके बाद सीएनजी ने जेब पर बोझ डाला और अब पेट्रोल डीजल पर महंगाई का सबसे बड़ा बम फूट चुका है। यानी कि रसोई से लेकर सड़क तक, सफर से लेकर बाजार तक, हर जगह महंगाई का हमला। सवाल यह है कि आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? क्या सरकार के पास महंगाई रोकने का कोई रोड मैप है? क्या मिडिल ईस्ट तनाव और ग्लोबल संकट के नाम पर जनता पर बोझ डाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं? क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं है। इसका मतलब है सब्जियां महंगी, फल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, यानी हर घर का बजट बिगड़ना तय है। उधर सोना चांदी की कीमतों में उछाल ने शादी ब्याह वाले परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। दूध के बढ़ते दाम ने रसोई का गणित बिगाड़ दिया है और सीएनजी महंगी होने से ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ने की भी आशंका है। तो क्या देश में महंगाई अब बेकाबू हो रही है? क्या जनता पर चौतरफा आर्थिक हमला हो रहा है, या फिर यह सिर्फ वैश्विक हालात का असर है जिससे कि बचना मुश्किल है? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उससे जो आम जनता है उसकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब लोग काफी परेशान हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। और जनता यह सवाल पूछ रही है कि आखिर जिए तो जिए कैसे, क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो 15 दिनों में क्या क्या महंगा हुआ है वो भी बताते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 3 रुपए बढ़े हैं। सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है, 2 रुपए दाम बढ़े हैं। दूध के दाम की बात करें तो उसमें भी देखिए 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अमूल और मदर डेयरी का जो दूध आता था उसमें भी 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पहले 6% थी, अब 9% हो गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का था, उसमें भी देखिए 993 रुपए महंगा हुआ था। पेट्रोल डीजल के दाम भी 3 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। तो लगातार देखिए जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। करेगा तेल चलाए 3 रुपए लगभग बहुत बढ़ा दिया है। अब कह रहे हैं विदेशों से तेल आता है, हम आत्मनिर्भर बनिए, साइकिल से चलिए, पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, तेल कम खाइए। अब हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। अभी खाद्य सामग्री, डीजल पे दाम बढ़ा है, खाद्य सामग्री पे दाम बढ़ेंगे। सर गरीबी में और घाटा गीला है। गरीबी में आटा गिला, क्या लगता है और भी आगे बढ़ने का क्या है? लग तो रहा है जिस हिसाब से वो है, सीधा जेब पे असर पड़ेगा। बहुत बहुत। हम तो सोच रहे ईवी खरीद लें, ना साइकिल खरीद लें। ईवी तो और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी तो 2 लाख पार जा रही, सोच रहे साइकिल खरीद ले, उसी से चले जाता सही है। साइकिल से चले। जी जी नहीं, कमी तो नहीं कुछ आई। आज जब से हम ड्यूटी आए तब से तो आ तो बराबर रहे हैं। जो 2-4 रुपए बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, 500 करके बैठ जाओ, आराम से खाते रहो। तो देखिए लगातार एक के बाद एक जो महंगाई का बम है वो कैसे फूट रहा है वो आपके सामने है। पेट्रोल में देखिए 3 रुपए इजाफा किया गया, डीजल के दामों में 3 रुपए इजाफा किया गया, सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए, 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अब। और ऐसे ही जो दूध के दाम है, जो अमूल और मदर डेयरी का दूध ले रहे हैं, उनमें भी 2 रुपए इजाफा कर दिया गया है। यानी कि एक के बाद एक लगातार जो महंगाई है वो कैसे बढ़ रही है आपके सामने है। और सीधे सवाल है कि आखिर इसका क्या कुछ रोड मैप है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, भारत पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन उसके इतर ये सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि आखिर इस महंगाई से बचने के लिए क्या कोई विकल्प सरकार के पास है, या फिर कि कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है? क्योंकि जनता देखिए अब सवाल कर रही है, क्योंकि जो जरूरी सामान है वो बिल्कुल महंगे हो रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के ही दाम बढ़ रहे हैं। उसके इतर अगर बात की जाए तो जो अगर आप कैब करेंगे, आप टैक्सी करेंगे, उसके भी जो रेट है उनमें इजाफा होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो अगर दूध के दाम बढ़े हैं तो यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से बात की जाए तो सब्जियां महंगी है, फल महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी है, यानी कि हर घर का बजट बिगड़ना तय है। उधर सोने चांदी की कीमतों में उछाल ने शादी ब्याह वाले परिवारों की भी चिंता जरूर बढ़ा दी है। दूध के बढ़ते दाम ने रसोई का गणित बिगाड़ा, सीएनजी महंगी होने से ऑटो टैक्सी का किराया
बढ़ने की आशंका है। तो क्या देश में महंगाई अब बेकाबू हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। और क्या जनता पर चौतरफा आर्थिक हमला हो रहा है, या फिर ये सिर्फ वैश्विक हालात का जो असर है सिर्फ वो है जिससे कि बचना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो आज इसी बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस होने वाली है। महंगाई का महाअटैक, जिम्मेदार आखिर कौन? आज सबसे बड़ा सवाल कि 48 घंटे में इतनी महंगाई क्यों? क्या सरकार आम आदमी को राहत देने में नाकाम है? क्या मिडिल ईस्ट संकट का बहाना बनाया जा रहा है? पेट्रोल डीजल के बाद क्या अब और चीजें भी महंगी होंगी? आखिर कब ये महंगाई की मार रुकेगी? और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, आप से शुरुआत कर लेते हैं। देखा जा रहा है कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 48 घंटों की बात करें तो देखा गया किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, दूध के दामों में इजाफा हुआ, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। अब जनता ये सवाल कर रही है कि आखिर क्या करें हम, क्योंकि आमदनी 98 है, खर्चा 1 रुपया है। देखिए, महंगाई की अगर बात महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई एक सतत प्रक्रिया है। 1975 में 70 से 75 रुपए किलो गेहूं था, आज गेहूं क्या दाम है? तो ये एक महंगाई एक सतत प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन, मानसून का आगमन, इन सब बहुत सी चीज़ों के ऊपर ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिनके कारण महंगाई बढ़ती है। उस पर कोई सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये कहिए कि एकदम उसको अपने कब्जे में रखे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जो वैश्विक स्तर पे जिस तरह से इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इजराइल अमेरिका वर्सेस क्या नाम है ईरान का युद्ध चल रहा है, वो करीब 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। 28 फरवरी से लेके देखिए जिस तरह से हालात बने, और उसमें कई बार ये दिखाई दिया कि अब ये समझौता हो जाएगा और उसके बाद ये इसका पटाक्षेप हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। विश्व के तमाम देशों में मिडिल ईस्ट के इस युद्ध से तमाम जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ गए, अनाप शनाप 50% तक बढ़े। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमानस की आकांक्षाओं को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके दाम यहाँ नहीं बढ़ने दिए। और अब जो है देखिए 3 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है, ये भी जबकि 30,000 करोड़ महीने के घाटे में सारी पेट्रोल कंपनियां चल रही हैं उसके बाद। और उसके पहले इन्होंने एक्साइज ड्यूटी में भी कमी की थी। सरकार ने अपनी तरफ से 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी कि जनता के ऊपर कोई भार ना पड़े। लेकिन अब इस तरह के हालात हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें की गई। और जिस तरह से जो कॉमर्शियल सिलेंडर उसको 993 रुपये बढ़ाने का काम किया गया, लेकिन जो घरेलू गैस के सिलेंडर है उसमें पहले मात्र 60 रुपये की वृद्धि की गई थी, आज 950 रुपये का सिलेंडर है, वही मिल रहा है। तो इसलिए सरकार देखिए कृत संकल्पित है। मोदी सरकार देखिए 60 साल से कांग्रेस चिल्लाती रही कि जो है गरीबी हटाओ, वो खाली नारा देती रही, लेकिन वो गरीबी हटाओ को हटा नहीं सकी। नरेंद्र मोदी ने वो आज 12 साल में करके दिखाया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में हर जगहों पे जो है मतलब देश के हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। भारत हर क्षेत्र में आ रहा है। कांग्रेस ने 11वीं अर्थव्यवस्था पे हमको छोड़ा था 2014 में, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक कृत संकल्प है देश की जनता के लिए कि जो है कि देश की जनता खुशहाल रहे। इसीलिए देखिए इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज जो वैश्विक स्तर पे जिस तरह की चीज़ें चल रही, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में देखिए विदेशी मुद्रा से ही बहुत सी चीज़ें, चाहे वो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि मेरे यहाँ उत्पादन बहुत कम है हमारे देश में। और दूसरी बात, सोने का इंपोर्ट हम लोग करते हैं, तो पब्लिक से उन्होंने अपील किया कि आप सोने को मत खरीदिए। सोने 1 साल अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो आप कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात, सोने के दाम भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम जनता की रीच से वो बाहर है, मध्यम वर्गीय की रीच से तो बिल्कुल बाहर है। तो उन्होंने इस बात की जनमानस से अपील की, तो उसमें क्या बुराई है? 800 से 900 टन सोना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और भारत में 1 से 2 टन का प्रोडक्शन है, तो उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगती है। और ये मिडिल ईस्ट के युद्ध के चलते हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा नहीं आएगी। और हमको विदेशी मुद्रा इसलिए बचा के रखना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई दिक्कत ना हो और गैस की, ईंधन की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये किया गया। और प्रधानमंत्री के आह्वान पे देखिए कि आज पूरे देश के सभी राज्यों में जो इस तरह की चीज़ों का अनुसरण हो रहा है। लोग अपने वाहनों को या तो ईवी वाहन पे चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। बम्बई के मुख्यमंत्री को देखिए, देवेंद्र फडणवीस, जो कि खुद मोटरसाइकिल ड्राइव करके जो है वो वहाँ पहुँचते हैं।
तो ये सब चीज़ें इस बात का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी जो आह्वान करते हैं जनता उसको आत्मसात करती है, उसको जनता इस बात को जानती है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी चीज़ को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता के हित की बात वो करते हैं, इसीलिए जनता उनकी बातों को आत्मसात करती है। रवि प्रताप सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार ये जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि तमाम ट्वीट्स कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल देखे गए, तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, और ये पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया था कि भाई चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर जनता को पता चलेगा महंगाई आखिर होती क्या है। जी, मैं बड़ी धैर्य से सुनता रहा अपने मित्र को, तो मैं चाहूंगा कि वो भी जरा धैर्य से सुने। 28 फरवरी को जब युद्ध का आगाज हुआ तो हमारे यहाँ सोना 1,62,63,000 रुपया भरी था, आज भी उसी के आसपास घूम रहा है। जब युद्ध से पहले 1,62,62,000 था, आज भी उसी के आसपास घूम रहा है। तो आप सोने में कहाँ से आग लग गई आप जो कह रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे थे कि सोना 1 साल नहीं करेंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा। जिन गरीब माता बहनों की बेटियों की शादी है वो अपने घरों से कम एक नथिया, एक बिंदी, कान में एक टप्स और एक मंगलसूत्र तो दे के ही विदा करते हैं। कल तक आप बात करते थे कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, आज आप कहने लगे कि मंगलसूत्र बनवाइए नहीं। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपनी बेटी को बिना मंगलसूत्र, बिना नथिया, बिना मंगटिका और बिना टप्स का घर से विदा करता है? आपने 6% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 9% बढ़ा करके 15% कर दिया। आपको इस संकट की घड़ी में आपदा में अवसर नहीं तलाशना चाहिए था। दूसरी बात, मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने से कल उनके फडणवीस जी मोटरसाइकिल से गए। जब हम लोगों ने उस समय कहा कि अब देश पे आर्थिक संकट आने वाला है तो फडणवीस जी ने मुकदमा दर्ज किया प्रिया जी। ये कहा कि ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। जब हम आपको समय पे आगाह कर रहे हैं तो हम देश को गुमराह कर रहे थे, और आज जब आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रलाप कर रहे हैं। भाई आप जब कहेंगे वही होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, गैस हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है, 60% गैस हम अपनी जरूरत का लेते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन के मिक्सर से जो गैस बनती है वो हमारी रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट भी होता है प्रोपेन। आप इन सब चीजों के बाद जहां चीन 1 साल का रिजर्व रख लिया और आपके पास सिर्फ 60 दिन का रिजर्व है, क्या हमारे पास पैसे की कमी थी? क्या हमारे पास जमीन की कमी थी? क्या हमारे पास संसाधन की कमी थी? हमने टंकियां क्यों नहीं बनाई? जिस फादरलैंड पे प्रधानमंत्री जी गए थे उस फादरलैंड ने क्यों नहीं समय दिया हमको संभलने के लिए? 36 घंटे के अंदर कैसे उसने हमला कर दिया? दूसरी बात, 2019 तक हम रुपए में खरीदते थे पेट्रोलियम ईरान से, और वो हमसे ना तो ट्रांसपोर्ट का पैसा लेता था और ना ही इंश्योरेंस का पैसा लेता था। हमारे यूको बैंक में जो पैसा जमा रहता था 50 से 60 हजार करोड़ रुपया, वो 60 दिन में लेता था हमसे। उसको हमने किसके कहने से बंद कर दिया? पूरे दौर में जो हम रसिया से तेल खरीद रहे थे संकट की घड़ी में, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है उसके बीच से 2020-21 से, तब से हमको लगभग $40 पर बैरल पे भी क्रूड ऑयल मिला। लेकिन हमने किस लोगों को पास ऑन किया इस चीज को? ये कहते हैं कि हमारी कंपनियों को 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। कंपनियां बाहर की हैं क्या? अडानी की कंपनी है क्या? वो आपकी पीएसयू है। और जब आप 41 लाख करोड़ रुपया उस कंपनियों ने कमाया तो देश को आपने पास ऑन किया 1 रुपया भी? आप कहते थे कि कीमतें विश्व से निर्धारित होती हैं। जब आप $9 प्रति बैरल भी रेट आया था तब आपने कहा कि हम देश के विकास में पैसा लगा रहे हैं, आपको पूछने का अधिकार नहीं है। आज जब थोड़ा सा बढ़ गया तो आप हाय तौबा मचाने लगे। और कल चुनाव के पहले तक जब तक आपका एजेंडा सेट नहीं था 5 राज्यों में, तब तक आपको सब कुछ गुलाबी नीला पीला नजर आ रहा था। सब लोग यहाँ आडंबर बना रहे थे और आप 6 दिन में ही आप सब कुछ कर दिया। और सुनिए 1 मिनट, जिस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप विदेश यात्रा मत करिए, 6 दिन की विदेश यात्रा पे चले गए। जिस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल मत करिए, वो प्रधानमंत्री जी सोमनाथ में जा करके और हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा कराते हैं और एयर शो कराते हैं। क्या उसमें तेल नहीं लगता है? पानी से चलती है क्या? जिस प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप गाड़ी से मत चलिए, इनके एक मंत्री हैं, एक एमएलए जो 400 गाड़ी से चलते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये केवल जुमलेबाजी से है। हमारी विदेश नीति को इन्होंने फेल कर दिया, हमारी अर्थनीति को इन्होंने फेल कर दिया, हमारी सुरक्षा को इन्होंने फेल कर दिया, कहीं पे भी सफल नहीं हुए और केवल डमरू बजा करके डमनेबाजी से सरकार चला रही है। ठीक है रवि जी। गौरव जी, देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये जो महंगाई का अटैक पड़ रहा है जनता पर, और अब ये जनता सवाल कर रही है आपसे, सरकार से सवाल कर रही है कि भाई हम जिए तो जिए कैसे? सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मित्र हैं, मित्र होने के साथ साथ आज हम इनसे अपेक्षा कर रहे थे कि ये आंकड़े हर बार रखते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। आज इन्होंने क्या बात करी? इन्होंने बात करी सोमनाथ पे। अरे सोमनाथ तो सनातन का गौरव है,
पहले नेहरू चाचा ने जो है उसके ऊपर अड़ंगा लगाया, आज आप उसकी जो वैभव संस्कृति है उस पर अगर एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाता है तो आप उस पर जो है ये सवाल उठाते हैं। हेलीकॉप्टर से फूल खैर वर्षा खैर कराते हैं, कांग्रेस का सनातन ये की नियम परंपरा है। देखिए रवि प्रताप सिंह जी, मैंने आपको सुना, आज मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करना चाहूंगा और फैक्ट्स पे ही हम लोग बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारी जो जनता उसको जानकारी हो कि इतिहास में उनके बाप दादाओं ने क्या क्या झेला है। देखिए किसी भी सरकार में रहा होता है तो सरकार में इन्फ्लेशन 5 साल की सरकार है तो नीचा ऊंचा होता रहता है, और जब पीक करता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जियोपॉलिटिक्स में कि भाई उस वजह से खुदरा महंगाई दर बढ़ती है। सीपीआई पे हम लोग आपका इन्फ्लेशन नापते हैं, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। खैर पहले मैं कांग्रेस राज की बातें कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग वहीं से उठ के यहाँ पे आए तो कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। मनमोहन सिंह के एरा में जो एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन था, मतलब कई सालों में वो 9 से 12% रहता था एवरेज इन्फ्लेशन। उनके समय में कोई युद्ध नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी के एरा में एवरेज इन्फ्लेशन मालूम है कितना रहता है? 5% से नीचे। सिर्फ 2022 अप्रैल में वो 7% को जब पीक किया था तो इन्होंने कांग्रेस संदेश के नाम से जो इनका न्यूज़ पोर्टल उस पर बड़ा लिख दिया था कि मोदी सरकार हाय तौबा हो गई। भैया हमने कभी 8% भी ब्रीच नहीं किया है। अप्रैल के आंकड़े मैं देश को बताना चाहता हूं जिसके बारे में इन्फ्लेशन बढ़ गया बता रहे हैं। जो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 3.48% है, फूड इन्फ्लेशन 4.20% है, रूरल का जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 3.61% है और अर्बन इन्फ्लेशन 3.61% है। अब जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है, जिसको आरबीआई समझती है कि इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए ताकि हम मैनेज कर सके, वो है 2 से 6%। उसमें हमेशा हमारी सरकार ने दिखाया है हम उसके अंदर ही रहे 2 से 6%। अब हम बताते हैं कि बीजेपी ने पीक क्या किया 7.79%। अब आप ये बताइए कि 2010 के बाद 1991 में सीपीआई इन्फ्लेशन मालूम कितना था? 13%। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये आम जनता नहीं समझ पाएगी। नहीं, आम जनता आप ये को जो मैं बता बताना रहे चाहता हैं हूं, ठीक है, लेकिन ये आम जनता ये वाली भाषा नहीं समझ पाएगी। कोई बात आप नहीं, उसको सीधे सीधे ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो चीजें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियां ही तो तेल से चल रही है वो महंगी हुई, उसकी वजह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें भी देखिए किस तरीके से बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। सब्जियों के दाम महंगे, फलों के दाम महंगे। जनता ये सवाल पूछ रही है भाई आपसे कि क्या कोई रोड मैप है, आखिर हम कैसे बचें? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अपनी बात कंप्लीट कैसे करते हैं कि भाई मैंने आपको कंपैरिजन किया, सरकारें जब नहीं चल रही होती तो हमारी देश की जनता को जानकारी होनी चाहिए कि पर सरल भाषा में गौरव जी, तो सरल भाषा में आप ये समझिए कि 1978 में, जैसे मेरे मित्र पंकज जी ने याद दिलाया था, क्योंकि मैं उस समय भाई पैदा भी नहीं हुआ था, तो 70 से 75 रुपए हमारे बाप दादाओं ने गेहूं खरीदा है किलो में, और आज गेहूं पैसे में, खैर कोई बात नहीं, 70-75 पैसे, और आज अगर सीपीआई इंडेक्सेशन में देखेंगे तो वो बहुत कम है। हम इनको सिर्फ ये याद दिला देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी के टेनोर में 28.6% पीक किया था इन्फ्लेशन, हमारे में वो 5% से नीचे रहता है। खैर अब जनता के बारे में अगर हम बात करते हैं, रोड मैप की अगर आपने बात करी, तो पेट्रोल डीजल की मेन जो भाई महंगाई बढ़ने का एक चक्र है जिसका रिपल इफेक्ट कहा जाता है, वो है पेट्रोल के आप दाम बढ़ाएंगे, सब्जी महंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर सी चीज़ है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। फिर चाहे कपड़ा पहनना महंगा हो, चाहे दूध महंगा हो, ये सब उसी का इफेक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि दूध के दाम हर साल बढ़ते ही बढ़ते हैं, और गर्मी में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि किसी भी दूध उत्पादक से पूछेंगे, गाय जो है वो इस समय दूध कम देती, गाय भैंस जो भी हमारे पशु हैं, तो इसलिए दाम हमेशा गर्मी में बढ़ते हैं। पहली बात। पेट्रोल की बात हम अगर करेंगे तो पेट्रोल जो कंपनियां हैं उनका डीरेगुलाइजेशन कब किया गया था? 2010 जून में। किसने किया था? मनमोहन सरकार ने। क्यों? क्योंकि भैया इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, 1 लाख करोड़ के वो बॉन्ड ऑलरेडी उधार ले चुके थे, बाहर से उधार और नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने डीरेगुलाइज कर दिया। मतलब जो बाहर का प्राइस का इंपैक्ट है वो पूरी जनता के ऊपर बाहर आ गया। एक ही रात में 10 से 12 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े थे और लाइनें लग गई थी। वो देश ने भूला नहीं है, क्योंकि उस लाइन में मैं भी लगा था। दूसरी बात, आज की तारीख में प्रतिदिन 1000 से 1200 करोड़ रुपए प्रति ऑयल कंपनियां, रिटेल जो करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो झेल रही थी नुकसान। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा कि भाई युद्ध कितना लंबा चलेगा। हमने उस युद्ध की मार में जो लगभग 1 लाख करोड़, लगभग आप अगर जोड़ेंगे 2.5 महीने तक हमने दाम नहीं बढ़ाए, जबकि हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में या यूरोप में या यूएस में या चाइना में, इन सभी जगहों पे जिस दिन 28 तारीख को पहली बार अटैक हुआ था और खamenei जी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद दाम पहले हफ्ते में ही बढ़ गए थे। पाकिस्तान में 3 गुना तक दाम हो गए पेट्रोल के। क्या भारत में सिर्फ 3 रुपए बढ़े? तो हमारी जनता को ये देखना पड़ेगा और जानकारी भी होनी चाहिए कि हम एक ऐसी घड़ी में हैं जिसमें अगर हमने अपने आपस में सामंजस्य नहीं बैठाया तो जाहिर सी बात है इस देश को, आप कांग्रेस जैसा विपक्ष अगर होगा तो वो अराजकता की आग में झोंकना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के होते रहते हम अपनी जनता को जागरूक करेंगे और उन्हें समझाएंगे और इस तरह की अराजकता की आग में झोंकने नहीं देंगे।
गौरव जी, लेकिन सरकार की भी कुछ नीतियां होती होंगी ना, कि अब कहेंगे कि कोई नीति है ही नहीं भाई, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, जनता को भी थोड़ा सा समझना होगा कि भाई अगर युद्ध चल रहा है तो 3 रुपए ही तो बढ़े हैं, सिर्फ क्या हो जाता है 3 रुपए से। घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों में तो कोई इजाफा नहीं किया गया, आराम से रसोई गैस चल तो रहा है सिर्फ आम 60 जनता रुपए का। बढ़े थे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया गया 993 रुपए। आप समझ रहे हैं कि अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तब भी जो लोग बाहर खाना खाते हैं होटलों पे 60 रुपए थाली जो थी वो 100 रुपए कर दी गई। हर चीज वहां से भी महंगी हुई है। जो छात्र बाहर रहकर पढ़ रहे हैं वो भी जाते हैं, अगर ठेले पे भी खाना खाते हैं उसमें भी महंगाई झेलनी पड़ती है। मजदूर, गरीब, छात्र जो भी है बाहर। देखिए, महंगाई जैसे कि मेरे मित्र पंकज जी ने बताया कि सतत प्रक्रिया, अगर महंगाई नहीं मतलब मिनिमम इन्फ्लेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दाम, अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी के नहीं बढ़ेंगे तो आदमी सोचेगा उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो महंगाई थोड़ी जो होती है ना वो ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि अभी आपने बात की कि इतनी महंगाई बढ़ रही है कि भाई सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की आय भी बढ़ेगी, उसी वजह से सैलरी बढ़ाई जाती है, उसी वजह से डीए इंक्रीज किया जाता है। क्या हमारी केंद्र सरकार ने इसका ख्याल नहीं तो रखा? गौरव जी, जब कांग्रेस हमने की डीए बढ़ाया सरकार ना। में अगर महंगाई बढ़ती थी तब उसको मुद्दा फिर क्यों बनाया जाता था? कांग्रेस की सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी वो सारी की सारी जनता पे थोप दी जाती थी। हमने 2.5 महीने युद्ध जैसी स्थिति में भी और फॉरेस्ट इधर को अपना लगातार हाथों हाथ बहाया है, हमने रोका नहीं। आज भी नरेंद्र मोदी जी ने किसी को ये नहीं कहा कि सोना मत खरीदो। पी चिदम्बरम जी की भाषा क्या थी? 1 साल सोना मत खरीदिए। और हमने क्या कहा? हम ये कहते हैं कि अगर आपसे हो सके तो आप सोना मत खरीदिए। नरेंद्र मोदी जी अपील करते हैं और आप आदेश देते हैं, जनता देख रही है। दूसरी चीज, पहली बात तो देखिए, जिस हमारी जो भारत की संस्कृति है, संस्कार है, उसमें सोना बेटिया की शादी में देने के लिए 10 दिन पहले या 2 घंटे पहले नहीं खरीदा जाता है। जब बेटी पैदा होती, मेरी भी 2 बेटियां पैदा हुई, मैंने उसी दिन से सोना और चांदी खरीदना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे देना है। तो ये मत कहिए कि बेटियों की शादी में समस्या है। भाई जाहिर सी बात है, आभूषण बनेंगे तो वही सोना जो आपने पहले जोड़ा होता है वही जाके लगभग दिया जाता है। सोने में कालाबाजारी होती है। पहली बात, जब हमने सोने पे दाम इन्होंने पी चिदम्बरम जी ने बढ़ाए थे तो उस समय सबसे ज़्यादा स्मगलिंग बढ़ गई थी गोल्ड की। आप अखबार के हेडलाइंस पढ़ लीजिए। तो क्या है कि गोल्ड जो पहले, अब आप ऐसे समझिए, आपका कालाबाजारी या कालाधन कैसे छुपाया जाता है। पहले अगर 1 करोड़ रुपए का गोल्ड पड़ रहा था, आज वो 1.5 करोड़ रुपए का हो गया, मतलब 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो। तो एक इतनी बड़ी सिल्ली आपने इतनी जेब में रखी और आप 1.5 करोड़ रुपए लेकर टहल रहे हैं। वही 2000 के नोट में भी था, इसीलिए नोटबंदी करी गई थी ताकि जो काले धन का रोटेशन है वो ना हो पाए। रोटेशन जितना काले धन का होगा वो उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और हमारी सरकार ने इतना कम इन्फ्लेशन इसीलिए रख पाए क्योंकि हमने काले धन पे लगाम कसी है। रवि जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, मैं चाहूंगा कि इंटरप्ट मत करिएगा और इनको भी कहूंगा करेंगे नहीं, क्योंकि बड़े बोलिए रवि जी, तथ्यहीन बातें इन्होंने कहा। जब 1971 में 75 पैसे किलो गेहूं था तो उससे पहले 67 में एन बोरलोग और स्वामीनाथन की समिति ने एक हरित क्रांति लाई थी, जिसके कारण ये कहा गया था कि उत्तम खेती, मध्यम बांध, चीत चाकरी, भीख निशान। यानी हमारे पास खाने के लिए जब नहीं था, अमेरिका जब गेहूं नहीं दे रहा था तो किसानों को प्रलोभन दिया गया था कि आप किसानी करिए और आपके सारे हितों की रक्षा होगी, और तब आज आप 5 किलो राशन बांट रहे हैं। याद रखिए, इस बात को आत्मनिर्भर किया। उस समय हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल शुरू कराया था परंपरागत खेती से, कि जो परंपरागत खेती है, जो हम गोबर पे निर्भर थे गाय के या भैंस के, उससे हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तब हमारी पैदावार बढ़ी और हम आत्मनिर्भर हुए। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप परंपरागत खेती पे जाइए। आप बताइए, शहरीकरण जब हो गया, गांवों से लोगों का पलायन शहरों में हो गया, अब परंपरागत खेती में जाएंगी तो आप जो लोगों को फ्री का राशन दे रहे दे पाएंगे? आप परोक्ष रूप से फिर अमेरिका से 15 रुपया किलो मंगाएंगे ट्रेड डील के अनुसार। और बताइए कि जब आपके पास फास्फोरस नहीं है, 60 से 65% आप फास्फोरस विदेशों से लाते हैं, आपकी डीएपी नहीं बनेगी। आपके पास पोटास का 90% आप इंपोर्ट करते हैं। आप कहिए कि आपके पास नहीं है, आप कहते हैं परंपरागत खेती पे चले जाइए। सोने की बात मेरे भाई जो अभी कह रहे थे कि सोना हमारे यहाँ काला बाजारी होता था, ये बताइए, सोना काला बाजारी होता था, सोने का काला बाजारी रुक गया है क्या? आप बताएंगे देश को? आप इन्फ्लेशन की जिस बात कर रहे थे, 2014 में आने के बाद सरकार ने इन्फ्लेशन का परिभाषा बदल दिया। इन्फ्लेशन हमेशा, ये जान लीजिए, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन चीजों पे निर्धारित करता है। मैं अपने मित्र से कहूंगा इन तीनों चीजों को जरा बता दें। और रिक्शा चलाने वाले को आप पर निर्भर करता है, CRR नहीं है, पर ये निर्भर करता है। CRR RBI तय करती है, आपके बीच CRR में RBI नहीं तय बोला, करती है। आपके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा कि रिक्शा चलाने वाले मेरे वो भाई चीज को नहीं पॉइंट पता आप बोलने नहीं देते ना, बीच में मिस हो जाते हैं, है कि 8% है। ठीक है गौरव जी, बात समय में कंप्लीट करने कहिएगा। दीजिए। बोलिए रवि जी। आपको एक रिक्शा चलाने वाला मेरा भाई, एक मोटरसाइकिल से घूमने वाला
जो मिडिल क्लास का लोग है उसको नहीं पता कि इन्फ्लेशन आपकी क्या है। उसको पता है कि मेरी थाली में जो दाल आई कितने रुपया किलो आई, मेरा बच्चा गया स्कूल का फीस मैंने उसको कितना दिया, मैंने जो कपड़ा सिलाया वो कितने में सिलाया, और मैंने दवा कितने के लिए। वो अपनी रोज की रोजी रोजगार की जिंदगी जीता है, वो आपके इस तिलिस्म में नहीं फंसता। आपने वो किया है, कह रहे थे 25 करोड़ को गरीबी रेखा से निकाल दिया। 2020 में जब आपने अनाज बांटना प्रारंभ किया तो लगभग 81 करोड़ 37 लाख लोगों को बांट रहे थे। आज भी 81 करोड़ 50-60 लोगों को बांट रहे हैं। तो कहां से 25 करोड़ लोग आपके गरीबी रेखा से नीचे निकल गए? अगर गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए तो आप क्यों उतना आपका अनाज बांटने वाले लोग रहे? आपका जो ये तिलिस्म है कि नहीं हमारी कंपनियों को घाटा हो रहा था, किस कंपनी के बैलेंस शीट में घाटा आया है? वो कंपनियां आपकी हैं, सरकार की कंपनी है, प्राइवेट नहीं है। हमने विदेशों को ऑयल बॉन्ड नहीं दिया था, याद रखिए, हमने अपनी कंपनियों को ऑयल बॉन्ड दिया था, अपनी कंपनियों को, और 2024 तक के लिए दिया था। 1,26,000 करोड़ का दिया था। हमने जनता पे डायरेक्ट उस इंपोज न करके उनको हमने सब्सिडी देकर के राहत दिया। जब $140 पर बैरल का पहुंच गया था रेट, तब भी हम जनता को 70 रुपया लीटर पेट्रोल दे रहे थे। और आपके समय में तो $10 तक आ गया, 26 से लेकर के $40 तक, 60 तक तो मेंटेन किया। तब जो लोग पूछते थे तो आप लगे कई बार 10-10 रुपए एक्साइज बढ़ा देते थे, और 41 लाख करोड़ रुपए आपकी कंपनियों ने कमाया। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो अंबानी जी ने मंगाया, रिफाइन करके यूरोप में भेजा। किस हमारे देश के नागरिक को मिल गया वो बताइए लाभ? आपके जो 2 व्यक्ति थे उन लोगों को मिला जो नायरा खोल के बैठे और जो रिफाइन में जो ये कर रहे थे। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि हमारे यहां सोना लोग जन्म से खरीद लेते हैं। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी थी क्या तेंदुलकर समिति की? 70 करोड़ लोग हैं जो 20 रुपया रोज खर्च नहीं कर पाते हैं। कहां से खरीदेंगे अपनी बेटी के लिए? वो शादी के दिन का इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं से प्रबंध करके कम पैसे में छोटा एक नथिया, एक 2-3 ग्राम का मांगटीका खरीदते हैं। किसी न किसी भारतीय मंगलसूत्र में गुड़िया लगवा करके नीचे का एक लटकता हुआ लॉकेट देके विदा करते हैं। आप उस पे भी, आप अगर हृदय से संवेदनशील होते तो आप क्यों बढ़ा दिए, 6 से 9 कर दिए इंपोर्ट ड्यूटी? कम से कम जब महंगा हुआ है तो लोगों के साथ जाना चाहिए था। आप तो एडिबल ऑयल को कह रहे रोक दीजिए। अरे भाई, आप तिलहन का प्रलोभन दीजिए कि तिलहन बोइए, बाहर से नहीं आएगा तेल आयात करके, आप वो तो कर नहीं रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि गाड़ियों से चलिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कम कर देंगे, हम दिल्ली के मेट्रो का किराया आधा कर देंगे। जब गैस की किल्लत है तो हम इंडक्शन चूल्हा पे खाना बनाते हैं, हम बिजली में सरप्लस है तो हम वो कम कर देंगे। आप सिर्फ विदेश मत जाइए, आप जाइए 6 दिन घूमने। सोमनाथ मंदिर की आप बात कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर में देश का पैसा सरकार का नहीं लगेगा, नहीं लगा। आज भी अयोध्या मंदिर में देश का पैसा सरकार का, बीजेपी का एक नहीं लगा, और उस समय भी राष्ट्रपति नहीं गए थे। आज भी राष्ट्रपति न उद्घाटन में गए न राष्ट्रपति उसके शिलान्यास में गए। 50 साल बाद यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 1 रुपया भी आपकी पार्टी ने नहीं लगाया, न सरकार का लगा, लोगों का दान का लगा। ठीक है, गौरव जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद पंकज जी की तरफ रुक जाएंगे। ठीक है, सच और डेटा पे रहिए। ठीक है, गौरव जी जवाब दे दीजिए। अब हम डेटा पे ही आ जाते हैं भाई साहब। जैसे अभी मैंने आपको डेटा बताया तो आपको डेटा की भाषा नहीं समझ में आई। खैर, अभी आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे गोल्ड रहता है, और जो सबसे नीचे तबके की बात हम करते हैं तो नीचे तबके वाला जो गोल्ड है, जितना टन हम इंपोर्ट करते हैं, हमने अपनी आधी से ज़्यादा आबादी को, जाहिर सी बात है कि हमने गरीबी रेखा से ऊपर लिया है। राशन बांटने की जब आप बात करते हैं कि आपकी सरकारें छोड़ गई थी, तो इस देश को और इस देश की मीडिया को, हर एक को याद है कि एक जैसी बरसात आती थी, उस बरसात के आने में ही एफसीआई के गोदामों में सड़े हुए अनाजों का वीडियो आता था। वो अनाज आपके जो मित्र, आपके जो बिचौलिए होते थे, वो क्या करते थे? उनको जो है शराब कंपनियों को बेच दिया करते थे। ये कांग्रेस राज ने किया है देश के साथ। अब गरीबों को राशन नहीं बांटा गया। दूसरा, ठीक है, अब क्या फायदा कांग्रेस की सरकार में? क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? जब हमसे सवाल होगा कि आपने क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम उनसे बेहतर कहते हैं, इसीलिए जनता ने नहीं चुना होगा कांग्रेस पार्टी। हम उनसे बेहतर बताना चाह रहे हैं। अब आपको चुना है तो आपने अगर जिम्मेदारी ली है कि हमारे सरकार में जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, महंगाई नहीं झेलनी पड़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी आमदनी होगी। ठीक है रवि जी, ठीक है। नहीं, अब मुझे अगर बोलने का अवसर दे तो मैं जवाब दूं। अभी आपने कहा कि भाई मुझे सुनिए, प्रिया जी ने कहा सुनिए, मुझे भी बोलने दीजिए ना, इस पर जवाब दीजिए। मुझे सुनने, ठीक है रवि जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। देंगे तो भाई फिर मैं भी, ठीक है रवि जी, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं देंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे तो जनता गुमराह नहीं करने दूंगा आपको, जनता को गुमराह नहीं करने देंगे। अब हम
ऐसे विपक्ष नकारा विपक्ष को गुमराह नहीं करने देंगे देश को, जनता को, अराजकता की आंख में जो झोंकने का आप काम कर रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए, हमारी देश में वो सरकारें रही हैं कि अटल जी की सरकार को सिर्फ आलू प्याज के दाम पे गिरा दिया गया था। 100 रुपए 120 रुपए किलो पे। इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स से थोड़ा बचकर सीधे जवाब दीजिए। प्रिया जी मेरा जवाब ले लीजिए। ठीक है, आऊंगी आपके पास। जवाब ले बोलिए लीजिए प्रिया जी, जवाब ले लीजिए। आप कहेंगे तो हम मैं आपसे जानकारी नहीं चाह रहा हूँ प्रिया जी। देखिए रिटेल खुदरा दर की अगर आप बात कर रहे हैं तो 100 से 120 रुपए किलो तक प्याज टमाटर देखा गया, आज 15 रुपए किलो मिल रहा है। क्या हमारी खुदरा महंगाई दर बढ़ी है? नहीं बढ़ी। आंकड़ों का अगर आप खेल नहीं खेलना चाहती हैं तो आप सुनिए ना कि हमारे यहाँ पे आलू प्याज जो मैं उगा रहा हूँ, जो मैं बाहर भेज रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, जो मेरा देश का गरीब गुरबा खा रहा है, वो आलू 100 ग्राम अगर आलू उगा के सब्जी खाता है तो मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। आप मेरे किसानों के 15 रुपए नहीं देना चाहते? किसान के 15 रुपए किलो के हकदार नहीं है। टमाटर हो, प्याज हो, आलू आज लगभग एक ही रेट पे बिक रहा है समाज में। हर गरीब तबका आलू प्याज और टमाटर ही खाता है ना, वही सरकार बदलता है ना। हमने उसको निचले दाम पे ही रख रखा है, 20 रुपए किलो से कम पे मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं भाई? अब दूसरी बात आप समझ लीजिए, सोमनाथ के बारे में तो आप छोड़ दीजिए। महमूद गजनबी जैसा इस्लामिक आक्रांता जब नहीं उसके बारे में कुछ कर पाया तो आप जैसी कांग्रेस क्या उखड़ पाएगी उसका। खैर, विदेश यात्रा की बात आप करते हैं, कहाँ गए मोदी जी? मिडिल ईस्ट में गए, मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप गए। क्यों गए हैं? क्या घूमने गए राहुल गांधी की तरह? राहुल गांधी की तरह घूमने नहीं गए। जो आदमी 11 करोड़ रुपए लगाने के बाद 60 करोड़ रुपए खर्च करता है, देश उसका हिसाब मांगे भी आपसे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आधिकारिक यात्रा पे गए हैं पेट्रोल और एनर्जी को सुरक्षित रखने के लिए। सप्लाई स्टेटमेंट देकर जनता फिर कहेगी कि गुमराह किया जा रहा है। गुमराह रवि प्रताप सिंह जी कैसे दे रहे हैं? पहले अगर आपने सवाल लिया रवि जी तो आप जवाब दीजिए। समझिए कांग्रेस में क्या करूंगी सवाल पूछकर? तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जवाब क्यों जा रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने क्या किया यूपी में जब उसकी सत्ता थी? मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर रहे हैं कम से कम मुझे बताने का अवसर तो दीजिए। नहीं करना है प्रिया जी मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने दीजिए। अब ये बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। रवि जी ठीक है, बात सुन लीजिए। ठीक है रवि जी। अब रवि जी बात सुन लीजिए। बोलिए गौरव जी, बोलिए। जाएंगे नहीं, विदेश जाएंगे नहीं, सोना खरीदेंगे नहीं, घर से काम करेंगे तो डमरू बजाएंगे। और डमरू बजाने तुम्हारा रुक जाओ मेरे महाराज, डमरू बजाने से ही दुनिया घूमती है। शिव जी का जब डमरू बजाए थे तभी दुनिया घूमी थी। अब रुक जाओ भैया, देखिए बात हो रही है कि हमने समाज के लिए क्या किया। हमारा जो गरीब गुरबा समाज है वो आलू प्याज और टमाटर बेसिक सब्जियां हैं जिसका उत्पादन भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, उसकी खपत भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। हमने उसको हमेशा एक निचले स्तर के दाम पे रखा। 20 रुपए किलो से नीचे वो दोनों चीजें मिल रही हैं, तीनों चीजें, और वही हमारे एक आम गरीब गुरबा भी खा रहा है। गौरव जी 20 रुपए से कम के दामों में आप आज किसी भी क्षेत्र में, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप ऑनलाइन भी अगर खोल के देखेंगे तो 20 से 25 रुपए किलो फूड की डिलीवरी ऐप पे मिल रहा है। और अगर आप जो हमारे बाजार लगते हैं उनमें जाएंगे तो 15 से 20 रुपए किलो, और अगर आप थोक में जाएंगे तो 12 रुपए किलो। गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है, कम करती है। देहातों में कितना रुपए लीटर दूध का पेमेंट हो रहा है, चाहे वो होटल का एक आम गरीब की प्लेट में खाना होता है। ये बात हो गई। दूसरी बात, देखिए सोना हमारे यहाँ पे अगर उत्पादन हो रहा होता तो क्या आपको लगता है कि हम उसके दाम बढ़ने देते हैं? नहीं बढ़ने देते। सोना हमारे यहाँ जो ज़्यादातर खपत हो रही है वो 2 वजह से होती। पहला, देखिए आप लोगों ने सवाल ही सही नहीं किया। सवाल आपको ये करना चाहिए, अगर आपको हम जैसे लोगों को घेरना है, कि भाई जो इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंडेंट है, जो कामगार सोने के कारीगर इस पर डिपेंडेंट है, वो इससे इफेक्ट होंगे। मैं मानता, मैं इसका जवाब देता, लेकिन सवाल ही आप लोग उल्टा करते हैं। दूसरी बात, देखिए सोना जो है, सोना एक गैर मतलब जरूरी वस्तु नहीं है। सोने से एक आम आदमी जरूर जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़ा हुआ है वो। मैं मानता हूं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से आते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी, और हमेशा बचत के रूप में हमारी जो सरकारें हैं रही, जो भारत की संस्कृति रही, उन्होंने बचत पे ध्यान दिया। इसीलिए चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाती है। अब सोने का देखिए, सोने पे 3 से 6% आपने कहा कि सोना जरूरी नहीं है भाई, महिलाएं पहनती हैं सोने के जितने भी गहने होते हैं। इस तरीके से तो आप कहें कि आलू सब्जी प्याज भी खाना जरूरी नहीं है, वो तो खा लिया जाता है, उसके बजाय कुछ और भी खा सकते हैं। पेट ही तो भरना है। जरूरी तो इस देश में आप हर चीज, बात है गैर जरूरी चीज। महंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, पर लोग तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। जैसी बात है, जो महंगी चीजें आएंगी, जिसका सोना भी ना खरीदे, अब गैस भी कम इस्तेमाल करे, बाहर आने जाने में भी बचत करे, तो हेलीकॉप्टर करे क्या जनता? जब हमारे नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो आम आदमी उनसे जुड़ा है, वो सुनता है। मालदीव के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था, खाली एक फोटो डाल दी थी अपने बीच में बैठे हुए। मालदीव जैसा देश घुटने के बल आ गया था। इस्लामिक देशों ने जिस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए, इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार में आते ही हमने कहा था कि हमको अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करनी पड़ेगी। हमने ईवी की सब्सिडी दी थी, हमने आज दी थी क्या? हम पिछले 10 साल से दे रहे हैं।
ताकि देश को हम आती हुई चीजों को पहले ही देख लेते हैं। भाई ये दूरदर्शिता होती है, नेहरू के पास नहीं थी, इंदिरा के पास नहीं थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास है। हमने दूरदर्शिता करी, हमने पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया। अरे जब फैक्ट्रियों में बिजली नहीं आती थी, आम घरों की बात छोड़िए भाई, कांग्रेस के राज में 24 घंटे में 12 घंटे बिजली कटती देखी है सबने। हमने एक मिनट की बिजली नहीं कटने दे रहे। आम जनता सुरक्षित रहे, आराम से सो सके, अपने ऊर्जा का उत्पादन कर सके। हमने इस पर ध्यान ने बनाया। देखिए, आपने तो बनना अडानी को बिहार में 70,000 करोड़ ज्यादा दे करके उनसे बिजली खरीदने का सौदा भाई, किया। आप उत्तर निर्भर तो प्रदेश में बनाएंगे हम योगी देश जी को। काम आप जैसे जैसे आप ये विपक्ष करते हैं, चाहे जितना आप नजर यही खिलाफ करते कर ले, हैं। भारत की जनता सुन रही है, समझ मैं रही है, आपको डेटा और कह जियो रहा हूं, पॉलिटिक्स को डेटा। भी अब देख रही है। वो समझ रही है कौन हमारा साथी प्रिया है, जी, कौन नहीं है। रूस ने हमारा साथ प्रिया दिया, जी। नयारा नाम से जो यहाँ पे खोला गया रुइया ब्रदर्स का एसआर को टेक ओवर करके, वो रिफाइनरीज के माध्यम से हम बाहर पैसा भी नहीं जाने दे रहे। हमारी शिप गौरव यार्ड जी, कंपनी उनके लिए शिप बना रही गरीब है। आदमी, हमने अपना गरीब फॉरेन तबके के रिजर्व आदमी बचाया है। को कैसी क्या बात है फर्क आप कर पड़ता रहे हैं? है? आप समझ रहे हैं, गरीब तबके के आदमी को क्या फर्क पड़ता है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? कोई अगर आप बात जाएंगे नहीं। गांव में तो आप पूछेंगे उनसे कि उन्हीं क्या चल रहा गरीबों है, के क्या लिए नहीं हम चल रहा है। राशन मुफ्त में आप बांटते उसको हैं। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं गरीबों को राशन हम मुफ्त बांटते हैं ताकि हाँ। हमारे गरीब भाई अपनी ऊर्जा, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दूध रख तो नहीं सके। बांट रहे हैं और आप, नहीं, सब्जियां तो नहीं बांटी जा रही है, पेट्रोल डीजल तो फ्री में नहीं आप बांटा जा क्या रहा है। चाहते हैं कि हमारा देश का आदमी हाँ। भिखमंगा भिखारी? अरे हमारा देश का व्यक्ति स्वाभिमानी है, हाँ। कमाएगा, रोज गड्ढा खोदेगा, रोज पानी पिएगा। हम लोगों ने आपका जो है ये शास्त्री जी के लिए व्रत रख रखा हुआ है हमारे देश की जनता ने। कैसी आपने बातें कर दी? स्वाभिमानी लोग हैं भारतीय लोग, मेहनत करके हर जगह झंडे गाड़ते हैं। विपक्ष कह रहा है ना डमरू बजाने से कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, वो उनसे वो ऐसा कहते रहे, और शिव जी का जो अपमान कर रहे हैं जनता उन्हें जवाब देगी। हिंदू 2027 में यूपी सिर्फ में देगी, हिंदू- 2029 में लोकसभा में देगी, ठीक है, गौरव लेकिन जी, उनको सिर्फ विपक्ष हिंदू में ही नहीं बैठने के लिए रहते मजबूर कर देंगे। सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते ना इस भारत में, कोई बात नहीं, सिख हमने भी रहता है, हमने मुस्लिम भी कहा रहता है, ईसाई भी रहता शिव है। जी के आपको डमरू डमरू का आप प्रिया कैसे जी समझाएंगे? मुसलमान नहीं देखता भाई। नहीं तो वो शिव- डमरू वाली बात, ये डमरू तो- का कॉन्सेप्ट आप उनको कैसे समझाएंगे? वो तो नहीं मान रहे। नहीं नहीं बिल्कुल आप नहीं, कह रहे हैं कि डमरू बजेगा तो देश में भी तरक्की होगी कुछ इस तरीके से। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? हमने थाली और जो है चम्मच प्रिया की जी, वजह से प्रिया दूसरी जी, बात कैसे है, लेकिन समझाएंगे? ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा का जब संचार हुआ था तो कोविड में बहुत सारे वो तो लोगों के डमरू स्वास्थ्य में को सुधार वो तो हुआ था डमरू ना। को नहीं मान रहे। लोग घरों सिख में तो अकेले डमरू को बैठे नहीं थे। मान रहा है, ये तो हिंदू धर्म के लोग मान रहे हैं ना। ये हिंदू जो और मुस्लिम मुसलमान रह रहे सीधी सी हैं। बात है। बार बार आप अगर इस डिबेट को अगर हिंदू मुसलमान करना तो चाहते हो आप तो उसमें भी क्यों, राजी हूं। एक सेकंड गौरव जी, तो आप क्यों ये डमरू की बात बात, बोल रहे हैं? डमरू की सोमनाथ का बातें सोमनाथ का जो स्वाभिमान है उस पर सवाल किसने उठाया? कांग्रेस ने। चाहे नेहरू थे, चाहे उनके रवि प्रताप सिंह जी हो, इन लोगों की सोच ही नहीं बदल सकती। नीच सोच के प्राणी हैं ये लोग। हिंदू धर्म की तो आप इस पर आस्था का ऐसा सम्मान जो प्रिया नहीं जी, करता, प्रिया जी, आपको प्रिया वो जी, कैसे बहुत बढ़ेगा आगे? important मुद्दा है। आपको वोट चाहिए हिंदुओं से और काम करेंगे मुसलमानों के लिए। अब वो देश जमाने गए, सेक्युलर देश है। 30% को हिसाब से देश नहीं चलेगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते इस देश नहीं में, तो ये देश 30% के सबका हिसाब है। से देश नहीं चलेगा। अब देश चलेगा 70% के डमरू, हिसाब से, और त्रिशूल चला रहे हैं और बांसुरी आगे की भी बात चलेगा। करेंगे भाई, क्या ही बंगाल में मैसेज भी आएगा बदलाव इससे? लाए हैं, यूपी में भी लाए हैं। तो जब याद रखें ये सब लोग, डमरू बजेगा और काम होगा। प्रिया जी, प्रिया जी, यानी इससे आपका क्या मतलब समझाया जाए कि रवि गौरव प्रताप जी सिंह जी सिर्फ जब हिंदुओं बात के कर रहे हैं लिए- कि डमरू बजा रहे ठीक है। हैं, मोदी जी के गौरव ऊपर जी, कटाक्ष लेकिन कर रहे हैं, तो इससे क्या बिल्कुल समझा जाए बजाएंगे कि- और छाती चौड़ी करके कि बजाएंगे डमरू और शिव जी त्रिशूल का से क्या डमरू। समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करिए, बाकी जो कौम रह रही है उसके हमने लिए कोई सभी नहीं। के लिए काम किया। राशन की लाइन में क्या बुरके वाली महिलाएं नहीं खड़ी होती? हाँ। साड़ी वाली भी खड़ी होती हैं। हाँ। क्या राशन नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर देख के बड़ा ये अनर्गल ये प्रलाप करते हैं। तो सीधी सी बात है। प्रिया जी, बोलिए एक बोलिए मिनट रवि प्लीज। जी, बोलिए। प्रिया जी, मैं अपने भाई से ये कह रहा हूं कि मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। बिल्कुल अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए तो जिस दिन आपकी सरकारों ने आकलन करके 2020 में 21 करोड़ लगभग 50-60 लोगों को राशन बांटना प्रारंभ किया, आज की तारीख में भी खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पे वही 81 करोड़ लोग हैं। तो आप बता दें कि वो कहां से 25 करोड़ लोग आगे निकल कर बता देते हैं तो मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। नेहरू ने सोमनाथ का अपमान कब किया आप बता दें, प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। गांधी जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च नहीं होगा, वरना एक ट्रेंड बन जाएगा, कल को मस्जिद बनेगा, मंदिर बनेगा। और 56 1 करोड़ रुपया रुपए भी नहीं लगा, पाकिस्तान को देश दे ने दिए दान थे। किया। और आज भी 56 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए थे। आज भी वही दान नेहरू से गांधी ही परिवार बना का है। बांग्लादेश से आए हुए आज ये भी मुसलमानों दान से के ही लिए बना हमारे यहाँ है। पे डाक टिकट और जारी जिस कर दिए गए। जिन्ना का आम ये आदमी के विरोध ऊपर करते टैक्स हैं, लगा दिया गया, उसी साइकिल जिन्ना चलने से पे टैक्स 16 लगा दिया गया, करोड़ साइकिल में लोग लाटे लगी के उस पर टैक्स लगा दिया गया, भाजपा रेडियो खड़ी सुनने पे हुई टैक्स लगा दिया गया। क्या नहीं लगाया गया? 1980 में ये भाजपा हर समय जिन्ना घुसपैठियों के गिनाते लिए के पीछे पैसे से खड़ी पागल थी। रहने वाली आज ये पार्टियों जिन्ना को इनको समझ लाना नजर आ रहे चाहिए हैं। कि अब जिन्ना देश के की घुसपैठियों के लिए काम नहीं होगा।
मुसलमानों उनको पालने के लिए जो हम पे परस्ती टैक्स की बात लगाए गए थे, करती है। देश को याद है, वो डाक टिकट आज भी हमने संभाल के रख ठीक रखे है, हैं। भारत बात जी, कर रवि जी, रहे ठीक है, हैं। नेहरू और गांधी आपको से मैं आगे कह रहा बढ़ हूं, जाइए 1980 में क्योंकि अब नेहरू और गांधी की बात करके इस जनता का भला नहीं होने वाला है। बोलिए पंकज। मैं ये पूछना रवि जी, चाहता रवि जी, हूँ रवि जी, प्रिया जी, देखिए पहली बात ये समझ लीजिए 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का फिर से प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको जाना था। उसके लिए जो है बाकायदा नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी कि अब वहां नहीं जाए। पंकज जी, लेकिन प्लीज ये जो महंगाई बढ़ रही है इस पर बात देखिए, करें। क्या महंगाई करेंगे, हमने क्या आपसे क्या करेंगे, कहा? आप बताइए। हमने आपसे क्या सोमनाथ कहा पर कि बात करके क्या कर रहे हैं? महंगाई एक सतत प्रक्रिया है। अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई सरकार हो, कोई महंगाई पे क्षणिक कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये कहिए कि महंगाई को बढ़ने से रोक सकती है, उसको कम कर सकती है, लेकिन महंगाई को तो कोई फिर ये खत्म मुद्दा नहीं कर नहीं सकता। उठना चाहिए ना। और आपने दूसरी बोला बात कि नहीं, जलवायु और परिवर्तन होगा तो महंगाई होगी। दूसरी अब बात ये क्या समझे? दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये जिस तरह से पेट्रोल के दाम 3 रुपए अगर बढ़े हैं तो निश्चित रूप से उससे उसका असर जो है उसका मौसम बदलेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, जलवायु परिवर्तन होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, बारिश हो गई महंगाई बढ़ गई, धूप निकल आई महंगाई बढ़ इस तरह गई। की चीजें हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल इस बात का है कि ये कहना राहुल गांधी की अभी यात्रा की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के जो है विदेशों की यात्रा करते हैं, राहुल गांधी का जवाब देंगे? ये तो जनता भी कर रही ना। 22 सालों में 54 देशों की यात्रा करते हैं, 60 करोड़ रुपया खर्च होता है, इनकम होती है 11 करोड़। कहां से पैसा आया, कैसे आपने किया, इसका कोई जवाब नहीं। अरे आपसे मैं पूछता हूँ, हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ कहां से बंगाल में खर्च कर दिया? कहाँ 1000 करोड़? विधानसभा में 1000 करोड़ में खर्च कर दिए। कैसी बात है भाई? आप 1000 विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, दोनों ने सीट जीती, 1000 करोड़ में खर्च कर दिए। राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमा करिए। आप राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आते हैं और भाजपा का चोला ओढ़ के बैठते हैं। अपने आगे लिखिए प्रवक्ता भाजपा। आप लोग तो शर्म आनी चाहिए आपको। काम करते हैं देश के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, काम और कुछ नहीं है। सुनिए, आज आप एक खाते में जब जाते हैं 1 रुपया होता है तो इनकम टैक्स के पास सारे डेटा निकल जाते हैं। आपके खाते में EKYC करते हैं, सब पता चल जाता है। राहुल गांधी के खाते से पैसा गया, कहां से आया, आप मुकदमा करिए। किसने टिकट कटाया उसके खातों को सीज करिए। कैश पैसा दिया तो उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा करिए। करते तो आप है नहीं, आप ये नहीं करते हैं। आप सिर्फ ये करते हैं कि नहीं उन्होंने तो 11 करोड़ कमाए, 60 करोड़ खर्च कर दिया। अरे हमारे जैसे लोगों ने जो लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, आपके यहाँ 10,107 करोड़ आपके खाते में है, अघोषित सोर्स से आया उसको बताइए। प्रधानमंत्री जी का जो घोषित करिए कि राहुल गांधी ने 11 करोड़ कमाए, पैसा कहां से आया, 54 यात्राओं पे 60 करोड़ खर्चा कैसे किया? आप अगर बता सकेंगे राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो भारत की पीठ में खंजर घोंसते चाइनीज नेशनल से मिलता है, जाके बार बार अंडमान निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है उसको रोकने का प्रयास करता है, कैसी बातें करते हैं आप? राहुल गांधी जी को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इंटरनेट का जमाना है, कहीं जाहिर आप इंटरनेट के सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में भवन से लेकर आनंद भवन तक दान करने वाले चुप नहीं पाएंगे आप। 196 करोड़ रुपया उस समय देश को 1946 में दान करने वाले परिवार से आप पूछते हैं पैसा कहां से आ गया? आपके यहाँ लोग कहते थे कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 2 लाख की घड़ी लगाते हैं। उनसे नहीं पूछते आप कितनी आय हुई प्रधानमंत्री की, कितनी आय हुई प्रधानमंत्री की? अभी गल्फ में गए थे, 6 दिन में आपने 16 करोड़ होटल का खर्चा आजान से खुलासा हुआ। इस बात को कैसे नकार सकते हैं पंकज जी? अगर कोई भी इस तरीके से सवाल उठाएगा कि डमरू 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 त्रिशूल त्रिशूल त्रिशूल, ना ये विपक्ष की बात है ना ये सत्ता पक्ष की बात है। ये वो भारत है जहाँ पर हमने थोड़ी कहा था थाली बजाने जहाँ के पर लिए, प्रार्थना भी होती थाली है, बजवा रहे जहाँ थे, पर किसने आजान कहा? भी होती है। 100 करोड़ आबादी वाला हिंदुत्व देश है, 100 करोड़ देश को बांटने वाली बात मत किया बांटने वाला नहीं, 100 करोड़ सनातनी आबादी वाला देश है। भारतीय जनता पार्टी को कोई अल्पसंख्यक समुदाय वोट नहीं देता, महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा नहीं नहीं देता, सिर्फ कोई मुसलमानों के अल्पसंख्यक लिए, समुदाय वोट हिंदू नहीं के देता, लिए। अल्पसंख्यक समुदाय वोट नहीं देता, लेकिन सबका साथ सबका आपका विकास वोट के साथ केवल चाहे राशन हो, 43% है देश में, प्रधानमंत्री आवास हो, रेस्ट सुन लीजिए 57% लोग पहले, आपके विरोध में वोट करते हैं। सब गौरव लोग जी, 22 प्रदेशों में सरकार के बाद भी अपना परसेंटेज ये देखिए। प्रधानमंत्री का एक जबरदस्ती रहनुमा मत बनिए कि सब लोग आपको दे रहे हैं। सनातन के आप ठेकेदार नहीं है, जनक नहीं है आप। ठीक है रवि जी, ठीक है पंकज जी। इसलिए ये और सबसे बड़ी बात, 100 करोड़ सनातनी आबादी वाला अगर देश हिंदू भारत है तो वहां पर तो सीधी सी बात है, तो उसको ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना अलग है। आपने तो धर्म के आधार पर बंटवारा कराया था 47 में, क्या बात आप करेंगे? आप ही ने करवाया था। आप बना देंगे हिंदू राष्ट्र, कल ले आइए बिल बनाने के लिए। हिम्मत है 56 इंच की छाती है तो कल लाइए बिल बनाने के लिए।
ले आइए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जबकि संविधान है में इस आपके तरह का पास कोई दम? चीज नहीं है कि 56 इंच की छातियां तो बिल लाइए ना। सिर्फ अनर्गल प्रलाप करते हैं। 100 करोड़ हिंदू हैं, कितने करोड़ हिंदुओं ने आपको वोट दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 96 करोड़ लोग जो वोट देते हैं उसमें कितने करोड़ ने आपको वोट दिया था? सरकार करती है बताइए आप, नहीं, कौन सी देखिए, सरकार देखिए, कौन सी सरकार सुन करती लीजिए, है? क्या बात सुन किसी लीजिए, कोई भी सरकार नहीं, हो, आप एक सरकारें तक आती हम हैं, बात करते सरकारें थे कि जाती हैं। महंगाई आ जाएगी तो हम देशद्रोही थे। बाहर जनता आज ये को कहने भी लगे तो सब आगे एकाएक आ गया, युद्ध तो बंद हो गया है। इनकम सबकी बढ़ी है। अब तो युद्ध बंद हो गया है, अब तो सीज फायर है। तो लोगों की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है, घटी नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसे बीमारू राज्य में जहां पर जिस तरह का अखिलेश यादव की सरकार जो 2014 महंगाई में पहले बढ़ी है थी, कि महंगाई घटी है? वहां पर जिस अरे तरह का प्रिया जी, ये बीमारू राज्य मूर्खतापूर्ण था, बात कर रहे हैं। पंकज जी, लेकिन अखिलेश महंगाई यादव बढ़ी जी है ने कि जब उसको सत्ता महंगाई दिया था घटी वो है? 52,000 पर कैपिटा इनकम थे यूपी में, ठीक है रवि जी, आज आपकी 1,20,000 है। पंकज जी, लेकिन और उस महंगाई समय बढ़ी है कि 3 लाख का महंगाई कर्जा घटी था है? यूपी पे, आज 9,17,000 का कर्जा है। महंगाई एक सतत कर्जा प्रक्रिया है। 3 गुना आप पर जलवायु कैपिटा इनकम परिवर्तन की सिर्फ वजह 2 गुना से से महंगाई थोड़ा बढ़ी कर्जा है। है। आती हूँ गौरव जी, एक आप सेकंड। एक बात आप समझ लीजिए, अगर मानसून ठीक नहीं होगा, हाँ। आपका गेहूं नहीं सही होगा, गेहूं नहीं सही होगा, उसके दाम बढ़ेंगे। अरे ये सरकार महंगाई लेकिन- मानसून के सरकार कारण सुन आया लीजिए, है, ये सरकार बताइए। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। आज देखिए 2441 रुपए धान का खरीद मूल्य कर अरे दिया इसको मोदी। आप और जितने सुरक्षा दाम क्यों नहीं बढ़े दे रहे? सबको उसमें आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जनता आज ने भी इसलिए गेहूं सोचा बिक रहा है है। 2400 रुपए लेकिन कुंटल, अब धान बिक रहा है 2300 रुपए कुंटल। सरकार आई है, कौन तो से दुनिया में सवाल जी रहे हैं सबसे आप? होगा ना, बोलिए गौरव जी। देखिए भाई साहब, मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए ताकि मैं आपको चीज़ें अवगत करा सकूं, चीज़ें बेहतर हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरे मित्र पूछते हैं कि जो कम तेल इंटरनेशनल मार्केट में था हमने बढ़ा के और रिफाइनरीज नहीं बेचा तो उसका पास ऑन क्यों नहीं गया बेनिफिट? भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट किया। पहले फार्मर्स का अनाज वहीं पर सड़ जाता था उसके खेत में और वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता था, तो दोनों तरफ नुकसान होता था। किसानों को उनकी लागत नहीं मिल पाती थी और महंगा सामान खरीदना पड़ता था आम आदमी को। हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और ऐसे MSP केंद्र बगल बगल में बना दिए हैं। आज लागत मिल रही है, आपने कहा था 22 तक हम 2 गुना कर देंगे। आम आदमी को सस्ता अनाज 26 हो मिलता गया, है। कर दिया और क्या आपने? आपका जो हमारा किसान भाई उसको उसकी लागत से बढ़ के मूल्य ये मिलता है। पहली बताइए बात। कि आपने दूसरी कहा बात, था कि अब आप ये समझ 2022 लीजिए में कि आय भाई- दुगुनी कर देंगे, C+2 कर रवि देंगे। जी, रवि जी, अब आप सुन स्वामीनाथन लीजिए तो रिपोर्ट बेहतर का है। कर दिया आपने। रवि जी अब आप सुन लीजिए, मैं भी कह रहा हूं ना, फिर आपको बोलिए फिर गौरव मैं जी, नहीं बोलने बोलिए। दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली बात आप समझिए कि भारत में सरकार ने, हमारे यहाँ मोदी जब इजराइल जाते हैं तो वो नई तकनीकें लेके यहाँ भारत में आते नई हैं, चीज बताएंगे, बताते हैं नई तकनीकें, ताकि वो जो है हमारे यहाँ पे उत्पादन बढ़ सके। फर्टिलाइजर के बगैर भी खेतियां होती हैं दुनिया में। आप इंडोनेशिया चले जाइए, वहाँ कम फर्टिलाइजर के बाद भी धान अच्छा उगता है। तो वो तरीके भी हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप वो चीजें इंडिया में लेके आई नहीं। आपके हिसाब से तो बस राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। इसके आगे बढ़िए भाई, उस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंबानी जी ने अपना डेटा दिया ताकि आपका बेटा आपका एक कमाई कर सके। ये भारत कमा रहा है। भारत में अब डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी भी है। एक देश का युवा वैसे भी पैसे कमा रहा है और भारत का जो किसान है वो अब पहले समझ लेता है कि हमारे यहाँ मानसून कैसे आने वाला है, उसको किस किस तकनीकों से काम हो रहा है। सरकार उनको सोलर पंप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। बिजली की वजह से हमारे यहाँ आपका सिंचाई नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं होता। हम सब कर रहे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन हम विपक्ष के माध्यम से देश की को गुमराह नहीं करने देंगे, अराजकता की आग में नहीं झोंकने देंगे। महंगाई देखिए बढ़ रही है, आपके हिसाब से बढ़ रही है, पर अगर आप, और जब भी महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसका कंपैरिजन कहीं तो करेंगे ना, अपने से नहीं, अगल बगल के देशों में कंपैरिजन करिए। उनसे महंगाई दर हमारी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। कांग्रेस राज में 4 से 5% जब ग्लोबल आपका एवरेज था, हमारे यहाँ पे 9 से 12% था। अब हमारे यहाँ पे उल्टा है, ग्लोबल एवरेज ज्यादा और हमारे एवरेज कम है। आप सोचिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं। हमारे देश का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के विजन के लिए काम कर रहा है। ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सरकार काम कर रही है, हमारे देश की जनता मोदी जी के विजन में उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। लेकिन ये चुनाव प्रिया जी, खत्म 10 होते सेकंड ही प्लीज। ये बातें चुनाव क्यों याद आ खत्म गई? होते ही भी हमने 1 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा चुनाव खुद से झेला पहले भी है। याद आ जानी चाहिए ना कि नहीं पेट्रोल तो- डीजल थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, आप ये काफिलों को बताइए- कम कर लेना चाहिए। बोलना चुनाव चाहूंगा खत्म होने 10 के बाद ही क्यों? बिल्कुल आती हूँ अभी। देखिए चुनाव एक प्रक्रिया, चुनाव में खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी ना, मेरे कहने से कांग्रेस और बसपा वाले या सपा वाले अपनी चीजें पीछे करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक इवन ग्राउंड होना चाहिए ना सबके लिए बराबर। उसके लिए जो पैसा बाकी लोगों ने खर्च किया वही हमने भी खर्च किया, बल्कि उनसे कम किया। हमने सभाएं करी, उनसे कम करा, ठीक है। और उसके बावजूद हम सरकार में वापस आए। क्यों? क्योंकि घुसपैठिया मुसलमान जो इस देश का बजट बढ़ा रहा है, देश के ऊपर कोड़ है, यात्रा पर इसकी वजह से देश का राशन खपत हो रही है, हमारे विदेशी- देश का आदमी बेरोजगार हो रहा है। ये देश को समझना पड़ेगा
कि उन मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा भारत के आते कि पंकज, घुसपैठिया बस एक मुसलमान जो बांग्लादेश का जो रोहिंग्या खा रहा है, वो आपकी जॉब खा रहा है, वो आपका राशन खा रहा है, वो आपके भाई बहनों की रहने की जगह खा रहा ठीक है। है। प्रधानमंत्री गौरव मोदी जी जी, अगर जनता ये आवास सवाल बना के कर दे रही रहे है हैं, कि छत भाई दे अगर रहे मोदी जी कह रहे हैं, हैं कि आप राशन दे रहे विदेशी हैं, यात्रा पर मत आपको जाएं, आप जॉब दे रहे विदेश हैं, मत तो जाहिर जाएं, सी बात है विदेश वो जाने से उसमें हक बचें। मार रहे हैं आपका। ठीक है गौरव जी, तो पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं विदेश, ये सवाल जनता विदेश कर यात्रा रही पे है। वो कहाँ पे गए? घूमने गए हैं राहुल गांधी की तरह, वो किस तो अधिकारी बाकी दौरे लोग पे भी गए? ये क्या लिखा था कि हमने आप कहा ही नहीं ना, टूरिज्म के तौर पे मत हमने ये जाइए। कहा ही नहीं कि आप, हमने आपसे कहा कि अगर हो सके तो यात्रा टाल दीजिए। हाँ। ये नहीं कहा कि रोक दीजिए, पैसा नहीं मिलेगा। अरे कोई भी जाता तो क्या उसके जिसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट में पैसा है तो वो बाहर निकाल नहीं सकता? फिर निकाल आप रहा बता है। दीजिए थोड़ा सा, हम ये सब मोदी जी उठा क्या रहे हैं, करने गए लेकिन विदेश? हम एक आह्वान करते हैं, हाँ। जैसे हमने समय समय के कालखंड पे किया है, कोविड के समय भी किया था, ठीक है, जनता बहुत ने अच्छी साथ बात है। दिया। गौरव लेकिन जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, मोदी जी क्या करने गए हैं? यूएई मोदी के जी दौरे पर यात्रा हैं में इस गए वक्त। मिडिल ईस्ट। मिडिल हाँ। ईस्ट में जब जा रहे हैं वो कहाँ पे गए? मिडिल हाँ। ईस्ट में जिस देश में गए हैं वहां हाँ। से ऊर्जा की सुरक्षा के लिए गए। हॉर्मुज कहाँ पे पड़ता है? उस जिस वजह से तेल का हमारा सप्लाई नहीं हो पा रहा, उसको खुलवाने के लिए गए। आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि बाकी देशों के जहाज को डुबा दिया जाता है, थाईलैंड जैसे देशों के, और भारत के जहाज को आराम से निकलने दिया जाता है? एक मिसाइल पे हमारा अटैक होता है, हमारे आपका जो है आपका पोत पे कॉमर्शियल, उसके बाद हम ईरान के ये फॉरेन एम्बेसडर को यहाँ पे अपना ये तलब कर लेते हैं। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है भारत की जनता के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, चाहे रशिया से लेना पड़े, चाहे वेनेजुएला से, चाहे ईरान से, हम सबसे लेंगे। भारत की जनता को ना महंगाई की मार से लड़ने देंगे। देखिए गौरव जी, जी, अब तो डिजिटल भारत प्रिया हो जी, चुका है 10 पूरी तरह सेकंड से। अब प्लीज। तो हर चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सब से भी हो जा रही है। तो सवाल हमने ये क्या रख रहे हैं नहीं ना किया विपक्ष और बताइए ना। जनता कि भाई जाने की क्या ही जरूरत है? भाई जब आम आदमी इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आम जनता तैयार है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो मोदी जी भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। वीडियो आपको ये कॉन्फ्रेंसिंग के समझना जरिए पड़ेगा कर कि ले। जियोपॉलिटिक्स में चीजें कैसे होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। हम कोई G20 समिट नहीं कर रहे कि जिसमें 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर आपस में ऐसे बोल लेंगे काम चल जाएगा। कुछ जगहों पे डिफेंस के पैक्ट करने के लिए निगोशिएशन की टेबल पे 2 देश के राष्ट्राध्यक्षों को सामने सामने होना पड़ेगा। अभी आपको एक छोटी सी घटना याद दिला देता हूँ, इजराइल और आपका यूएई के बारे में। यूएई के राष्ट्रपति हैं MBZ और MBS वहाँ के राष्ट्रपति मतलब राष्ट्राध्यक्ष हैं सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन जायद। अब कहा क्या गया है इजराइल के से कि इजराइल के आपका फ्रंट जो चैनल है उन्होंने कहा कि यात्रा करी नेतन्याहू ने MBZ से मिलके। सुनिए मेरे पास समय कम है गौरव जी, मैं इसलिए एक हम कहना मिनट चाह समझा रहे रहा हैं हूँ कि ठीक है। 10 देखिए, मैं सेकंड ये प्रिया बताना जी। चाह रहा हूँ कि 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले और पहले ठीक है। देश ने नकार दिया, तो आप ये समझिए कि कोई ऐसी वीडियो है, कॉन्फ्रेंसिंग बहुत पे अच्छी बात बात नहीं है। हो सकती जिसकी रिकॉर्डिंग होके बाहर के देशों में चला जाए और उसका ठीक है। एक इम्पैक्ट बनाया पंकज जाए। जी, समय कम है, इसलिए इसलिए मिलना मैं जाना चाहूंगी 10 पड़ता है। सेकंड में आप भी अपनी बात जरूर रखिए। देखिए, पहली बात यह समझ लीजिए, जिस तरह से वैश्विक संकट ये पेट्रोल और ईंधन गैस का हो रहा है, जो गैस का, तो उसके लिए भारत ने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी करने का वो कर दिया। भारत में 200 वर्षों तक का कोयला है, कोयले से गैस बनाने की स्कीम चल रही है, और कोयले से ही डीजल और पेट्रोल, वो दिन दूर नहीं है, 1 साल लगेगा। गैस पे चलेगी। 37,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और 1 साल लगेगा। आप देखिएगा कोयले से ही गैस बनेगी, और कोयले से ही गैस और उसका वो रिफाइन करके ये देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा पंकज जी। ठीक ये आप है, निश्चित समझ लीजिए। रवि प्रताप इसके लिए जी, सरकार बोलिए। संकल्पित है। देखिए, समय कम है, जल्दी अपनी बात बोलिए। प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रिया जी, काम कर रहा है। प्रिया जी, ठीक है गौरव जी, क्योंकि भागों का मिनट मुझे आप ही से लेना है, इसलिए रवि जी बोलिए। रवि जी, समय कम है, प्रिया 10 सेकंड में जी, प्लीज अपनी बात रख दीजिए, बोलिए। प्रिया जी, इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि अंडमान निकोबार में इतना ऑयल रिजर्व है कि हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि 2047 में निकालेंगे। क्यों? एक कुआं को खोदने में करीब करीब 4 करोड़ लगता है, 100 कुएं खोदिए आप, 40 करोड़ लगता है, 40,000 करोड़ में आपका हो जाएगा। आपको कथनी करनी में अंतर है। आप 2004 से 14 तक का एवरेज विकास दर बता दीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी के 14 से 24 तक का एवरेज विकास दर बता दीजिए। तीसरी बात, जिस हार्मोज स्टेट की आप बात कर रहे हैं, जहां पे गए प्रधानमंत्री जी हार्मोज स्टेट खोलने का क्या रोल है? प्रधानमंत्री जी कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं कि अपने व्यक्तिगत फ्लाइट से गए हैं? क्यों कमर्शियल फ्लाइट से नहीं गए? करेगी भाई, क्योंकि वोट दिया है जनता ने, देखिए, मैं इसलिए भारत की जनता का जनता ये से सवाल यही- गौरव जी बिल्कुल जवाब दीजिए पहले आप इस पर कि जो 48 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा चीजों के दामों में इजाफा हुआ है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो CNG हो, या फिर कि दूध के दाम ये जो बढ़े हैं, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है?
महंगाई बिल्कुल अगले बढ़ी एक है, हफ्ते में लेकिन क्या ऐसा मैं ये बदला कि 48 बताना घंटे चाहता में हुआ, हूं ये कि बताएं महंगाई सिर्फ। उस अनुपात में नहीं बढ़ी जितना कांग्रेस चुनावों के दौरान कह रही थी कि 10 से 20 अरे रुपए तक बढ़ मेरे जाएंगे। चुनाव में हमने सब हो बढ़ाया गए। नहीं मैं दाम, कह रहा हूं पहली इस बात। दूसरा, एक हफ्ते में किसी इस भी देश का अच्छे क्या देश में परिदृश्य महंगाई बदला बाद कि में 48 दोबारा घंटे में सोची आपने जाती कहा है। एक महंगाई पहला बढ़ा आमदनी दी। नहीं है, लेकिन लेकिन जनता आय की। के साधन को बढ़ाना। इस इतनी देश का आमदनी नहीं युवा है, सर। अब खाली गौरव जी, नौकरी इतनी नहीं करता, आमदनी इस देश नहीं का है। युवा गौरव जी, आप शाम भी को समझिए ना। अपना कोई सेल्फ मेड बिजनेस भी जो कर रहा है। गरीब आदमी है, तो आय जरा उसके बारे में सोच कर एक बार सोच कर देखिए। जो आप कह रहे हैं भाई बजट बिगड़ता है, जो लोग आज भी रह अच्छे रहे हैं दिन का गांव में नमूना जिनकी है ये। आमदनी नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है, देखिए आप भाई, राशन एक दे रहे हैं, आप गठा दूध बांध नहीं के दे रहे, आप कहते थे पेट्रोल अच्छे डीजल नहीं दिन दे रहे आएंगे, उनको। आ गए अच्छे दिन। हमने बिल्कुल आराम से कहा अगर आप 3 रुपए का बात करेंगे तो एक गाड़ी की 1 किलोमीटर अरे चलाने आप में अगले चार 10 से दिन पाँच के अंदर रुपए कम से कम 5 रुपए और चार से बढ़ाएंगे। पाँच रुपए की चीज आप का अभी बिल कह आप दीजिए नहीं डायरेक्ट बढ़ेगा अगले इम्पैक्ट 10 दिन डाल तक। ट्रांसपोर्ट तो में जा रहा है आप तो ये लोग का देश भी को कि पैसा नहीं गरीब बढ़ेगा। की जेब से मई जाएगा में नहीं, ना। आप और 5 रुपए लेकिन वो एक बढ़ाएंगे। व्यक्ति 1 ये किलोमीटर अवश्य का भावी वाहन है। आप देख लीजिएगा प्रिया जी, एक सेकंड रवि जी, एक मई सेकंड, में ही एक 5 सेकंड। रुपया और बढ़ाएंगे ये ठीक कम है, से गौरव कम। जी बोलिए। रवि जी भी इतने अच्छे भविष्य वक्ता हैं, वो अपने पार्टी के बारे में कुछ नहीं बता पाते। अरे आप कह दीजिए कि नहीं बढ़ाएंगे भाई। नहीं जाते हैं। हमने तो गौरव जी, चुनौती से आप कहा था गरीब कि आदमी चुनाव के के बारे एक हफ्ते में बाद जरा आप सा बढ़ा सोच देंगे। कर मैं देखिए। गरीब बढ़ा दिया आदमी के आपने। बारे में अगर नरेंद्र सोचूं, मोदी की जिसके सरकार बारे में अगर आप हजार कह रही हैं, रुपए तो में एक उनको हमारी हजार सरकार रुपए कभी नहीं बढ़ा राशन सकते। बांट रही है, उनको हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार सब्सिडी पूरे पे देश गैस में दे रही नहीं है। है। सोते जागते देखिए मेरी बात कांग्रेस सुनिए, को कोसी हमारे अपना गरीब कुछ मत गुरबे की करिए। बार बार बात करी जाती कोरोना है। है गरीब तो हमारी थाली गरीबी बजवा रेखा से दीजिए। नीचे रहने वालों के बिजली हो उज्ज्वला तो योजना जय के श्री राम माध्यम से कह सिलेंडर दीजिए। फ्री है, आज बिजली वैश्विक 200 यूनिट संकट फ्री है है। तो उसके देश बाद को उसको लड़ने के लिए कह आप क्या दीजिए और बात कर चले रही है? जाइए हमने उसको विदेश। राशन फ्री दे दिया। अब एक लोग गरीब चले आदमी को सरकारी जीवन में रहने ट्रांसपोर्ट और से। आगे बढ़ने के लिए क्या आप चाहिए? कमर्शियल फ्लाइट शिक्षा से उसके नहीं लिए फ्री कर जाएंगे। रखी, उसके बच्चों आप के जाएंगे लिए। अपनी 8,000 भाई, की हमारे फ्लाइट से। सर शिक्षा अभियान चला रखा। आप 8,000 कैसी बातें करोड़ कर की रहे फ्लाइट से हैं? चलेंगे हमारे आप। यहाँ पे गरीब गुरगा सबसे फूल मतलब चढ़वाएंगे, मैं मिडिल क्लास से वो पानी से मिडिल चल क्लास रहे हैं। फैमिली से आती हूँ एयर और शो अगर कराएंगे, सब्जियों के 9 दाम दिन बढ़ का रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अगर रिजर्व है, उसके रैपिडो बाद कैब्स भी के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी जेब पर देखिए, असर नहीं अब पड़ेगा। मुझे रैपिडो फर्क जी, नहीं चलाने वाला पड़ेगा। देश के व्यक्ति वो पास गरीब नहीं, वो रणनीतिक मिडिल क्लास रिजर्व होता है। गौरव जी क्या बात मिडिल कर क्लास रहे होता है ना, केवल अरे 9 गौरव दिन जी, का है। आप कह रहे हैं उसका रैपिडो मतलब में कुछ चलने फर्क ही वाला नहीं या पड़ता है। चलाने वाला व्यक्ति हाँ, आपको वो कैसे अमीर आप होता है, देते वो हैं? अंबानी भाई, की हमने श्रेणी में आ गया। एक गौरव जी आदमी क्या की बात कर जरूरत रहे का हैं? राशन, उसके लिए गैस, उसके लिए बिजली और वो उसके फ्री लिए में छत। दे ही रहे हैं। हमने सब तो उसको दे दिया। हमने फ्री घर का- दे दिया, फ्री का प्रधानमंत्री राशन योजना, लीजिए, लकड़ी का हमने खाना शौचालय दे दिया, क्या कराइए हमने सरकार के बिजली फ्री अस्पतालों दे में? दी, यही हमने आपके राशन स्कूलों में फ्री दे दिया। जा कराइए। विकास है। आप बताइए उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी, नीति आयोग का उसके डेटा चेक लिए करिए मेडिकल जरा। फ्री कर दिया। नीति अब आयोग आप का गौरव जी, 26,000 नीति स्कूलों आयोग को का डेटा बंद चेक कर करिए। दिया आपने। सरकार ने किया है। 26,000 नीति आयोग का स्कूलों को डेटा बंद निकला कर हुआ दिया, है। नीट का पेपर लीक करा ठीक दिए। है। नीट वाले आप का नीट महिमा पेपर मंडित लीक करके पे चर्चा ठीक है। करना चाहते तो आइए। ना परीक्षा सरकार करवा पा रही है, ना महंगाई पर पहले ही पैसे कंट्रोल लेके लगा पा रही है। के क्या हालात बता है दिया। देश के? ये ठीक बताइए है। आप। करेक्ट ठीक है। सरकार रही कांग्रेस ठीक की, है। भर्ती अपने आप कर लेती समय थी कम पैसा है, लेकर। चर्चा को इस यहीं पर सबसे समाप्त करना बड़ी पड़ेगा। देश बहुत की बहुत करप्ट धन्यवाद आप सरकार सभी में का हमारे साथ आपके इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर देखा गया जिस तरीके से जो असर महंगाई का पड़ रहा है आम जनता पर, अब लगातार जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार से यह सवाल कर रही है कि भाई आखिर ये जो महंगाई है वो कब तक इस तरीके से बोझ डालती रहेगी, और ये भी एक बड़ा सवाल कि क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं। देखा गया किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, उसके बाद उससे पहले देखा गया कि कैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, और अब जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। और ये सरकार से सवाल कि आखिर क्या कुछ